अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम के जो अरेंजमेंट्स को लेके 2024 के मुहर्रम के अरेंजमेंट्स को लेके, क्योंकि 7 तारीख के मुहर्रम का महीना की शुरुआत है, इसके लिए वक्फ बोर्ड हर साल जो पुरानी रिवायत है उसके हिसाब से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे रियासत में इसके अरेंजमेंट्स को, आशुर खानों के और दीगर अरेंजमेंट्स को लेकर वक्फ बोर्ड इंतज़ामात करता है। उसी के सिलसिले में इस साल भी मुहर्रम के इंतज़ामात को लेकर 24 तारीख को यहाँ पर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में हमने अपने वक्फ बोर्ड के स्टाफ के साथ एक मीटिंग कॉल किए थे, जिसमें वक्फ बोर्ड के ऑथराइज्ड ऑफिसर और दूसरे ओहदेदार उसमें शामिल थे। और उस मीटिंग में हमने वक्फ बोर्ड के शिया रुकन निसार हुसैन हैदरी साहब को भी हम बुलाए थे कि क्या क्या किस तरीके से हम करना चाहिए। और उससे पहले हम, क्योंकि अक्सर हम देखा गया पिछले कई सालों से मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए हुकूमत की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से ग्रांटिंग एड जारी किया जाता है, लेकिन वो वक्त पे नहीं किया जाता, या 2-4 दिन पहले। और ऐसे भी मिसाल है कि मुहर्रम के बाद भी कुछ पैसे रिलीज़ हुआ करते, मतलब कंटिन्यू हो। तो इसलिए उस रिवायत को तोड़ते हुए हम ये, क्योंकि हमारा मकसद यही है वक्फ बोर्ड का कि इंतज़ामात के लिए जब पैसे दे रहे हैं तो उनको वक्त से पहले अगर देने से उनको आसानी होगी इंतज़ामात के लिए, या चुनाव वगैरह जो भी करवाते हैं उसके लिए आसानी होगी। वो हम मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत से हम रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको हम अगर पहले, क्योंकि देना ही है, वो पहले देना है, आखिर देना है, देना ही है, अगर हम वक्त से पहले अगर देते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है बहुत। और नई हुकूमत बनने के बाद ये पहला मुहर्रम है। जिस तरीके से रमज़ान में और ईद उल अज़हा में जो हुकूमत ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वक्फ बोर्ड को एक हिदायत दी थी कि इसको आप अपने बिल्कुल सीरियस तरीके से इसको आप मॉनिटर करके इसमें किसी भी किस्म की कमी पेशी नहीं आनी चाहिए, और कहीं पर भी फ़ंड का हमारी तरफ से किसी किस्म की रुकावट। उसी तरह मुहर्रम को लेकर भी हुकूमत की हमको ख़ास तौर पे हिदायत है, ख़ास तौर पे हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत है कि आप जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे इंतज़ामात आप कराइए। और हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर हुकूमत तेलंगाना ने ग्रांटिंग एड की मंजूरी दे दी है, और हमने पहली बार वक्फ बोर्ड की तारीख़ में पहली बार मुहर्रम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले हमने ग्रांटिंग एड जो हमारी तरफ से हम आशुर खानों को, सबील्स को और अंजुमन्स को हम देते हैं, वो हम 10 दिन पहले रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 506 आशुर खाने और 131 सबील्स और 49 अंजुमन्स को हमने 38,36,000 रुपये हम उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में, जिन के अकाउंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनके अकाउंट्स में हम डाल दिए हैं। जिसको कुछ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप रास्त वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे आइए, अपने डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स बता के आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम 28 तारीख से, इसी से रिलेटेड 28 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग रियासती हुकूमत के जानिब से जनाब पूनम प्रभाकर साहब हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर की सदारत में हैदराबाद सेक्रेटरीट में एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम ओहदेदारान जो पुलिस के है, GHMC के है, R&B के है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर वर्क्स के है और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी, और वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारान इंचार्ज मिनिस्टर की ज़ैर सदारत में मीटिंग होगी, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उसमें वो शामिल रहेंगे, और तमाम हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा, राज्यसभा और MLCs, MLAs और हमारे कुछ शिया उलमाओं को भी हम उसमें मदऊ किए हैं। वो मीटिंग के बाद आगे किस तरीके से इंतज़ामात रियासती सतह पे वक्फ बोर्ड की जानिब से और हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे, उसके ऊपर तफसीली
तफसीली बातचीत होगी और उसमें जायज़ा लिया जाएगा और ज़रूरी हिदायत अहदेदारों को वहाँ से वो मीटिंग के बाद जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट और अंजुमन्स को लेकर, सबील्स को लेकर, आशो खानों को लेकर हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। वो रिक्वेस्ट को हम 28 तारीख के बाद एक डेट हम फिक्स करेंगे, एक वक्त देंगे। वो वक्त के अंदर जो भी लोग एप्लीकेशन डालेंगे उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से स्क्रूटनी करके उसका जायज़ा लेके उसको फिर हम जिन जिन लोगों को कंसिडर करना है उनको कंसिडर करके फिर उनके अकाउंट्स में हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। टोटल और 131 सबील्स को दिए हैं और अंजुमन्स को 49 अंजुमन्स को हम किए। और जो बाकी रिक्वेस्ट है हम उसको भी एक बार हम स्क्रूटनी करके हम कंसिडर करके उसके ऊपर फैसला लेंगे। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।